नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाकर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, आपका भी सपना है कि आप एयरफोर्स को ज्वाइन करें और अपने देश की सेवा करें, तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना नोटिफिकेशन जारी करके इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट कंप्लीट जानकारी यहाँ पर निकाल दी है। इसमें यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है कि कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, इसमें इस बार मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों इसके फॉर्म को भर सकती हैं, दोनों एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आज कंप्लीट जानकारी इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 जनवरी रहने वाली है। तो 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि पूरे 20 दिन का आपको यहाँ पर मौका दिया गया है। और दोस्तों, इस वैकेंसी को नाम दिया गया है अग्निवीर युवा इनटेक 01-2026, यानी कि तब तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी 2026 तक। दोस्तों, अब बात करते हैं इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन अप्लाई ही कर सकते हैं। इसके लिए ऑल इंडिया के अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इसमें आपका केवल 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर ली है तो कोई भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को भर सकता है। तो 12वीं पास सभी बच्चे इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इसके फॉर्म को भरने के लिए आपको एयरफोर्स की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्म की जो डेट है वो 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी तक भरे जाएंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके लिए सबसे पहले बताई हुई है एज लिमिट। तो इसमें जो आपकी एज रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच है तो आप इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। दोस्तों, इसमें जो आपकी एज रहती है वो 18 से 21 साल के बीच रहती है। 18 से 21 साल के सभी कैंडिडेट इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें मैरिटल स्टेटस की। तो इसके लिए ओनली अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड कैंडिडेट इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, इसमें 2 तरह की वैकेंसी आती है, एक आती है टेक्निकल, एक होती है नॉन टेक्निकल। तो साथियों, अगर आपके पास 12th क्लास में मैथ है तो आप टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास 12th में आपका मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट है, या तो बायो है या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट है, आर्ट है, कॉमर्स है, तो यहाँ पर अगर इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर नॉन टेक्निकल के लिए ही ये अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल के लिए ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैथ वाले टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, मैथ के अलावा आर्ट, कॉमर्स, बायो वाले नॉन टेक्निकल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 12th क्लास में आपके 50% नंबर जरूर होने चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स आपके कंपलसरी हैं। दोस्तों, बात करें 12th में इंग्लिश में आपके 50% नंबर मिनिमम होने चाहिए, यानी कि इंग्लिश में 100 में से कम 50 नंबर अगर आपके हैं तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। यानी कि 12th में ओवरऑल 50% और इंग्लिश में अलग से, यहाँ पर इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर कम से कम होने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं हाइट की। तो इसमें जो फीमेल कैंडिडेट की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दोस्तों 157 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। 157 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट की, बॉयज़ की, वो होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पर चेस्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों जो चेस्ट है
वो यहाँ पर बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए केवल 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम चेस्ट नहीं रखी गई है, केवल चेस्ट में फुलाव होना कंपलसरी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे मेडिकल की कंडीशंस दे रखी हैं। आपका जब मेडिकल होगा तो पूरी बॉडी को चेक किया जाएगा। तो ये है दोस्तों, आगे बात करते हैं आगे क्या क्या बताया हुआ है आपको। दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है फेज़ के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो पहले फेज़ में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी कि आपका सबसे पहले पेपर करवाया जाएगा। आपके जो पेपर हैं वो अलग अलग होंगे, यानी कि टेक्निकल के लिए अलग पेपर होगा, नॉन टेक्निकल के लिए अलग पेपर होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप मैथ है आपके पास, आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 60 मिनट का पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के पेपर आएंगे जो 10th CBSE बोर्ड के सिलेबस से होंगे। दोस्तों अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि 12th में आपके पास मैथ के अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो आप इसके लिए ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों का 45 मिनट का पेपर होगा, जिसमें 50 सवाल आएंगे। इसमें आपके इंग्लिश के 20 सवाल आएंगे और बाकी जो 30 सवाल हैं वो रीजनिंग के होंगे और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के होंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मैथ वाले दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल के लिए भी और नॉन टेक्निकल के लिए भी, तो आपके जो है टोटल 85 मिनट का यहाँ पर पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स से, मैथ से, इंग्लिश से, रीजनिंग से और जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। दोस्तों यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो जो बच्चा इसके यहाँ पर एग्ज़ाम को क्लियर कर देता है तो उसके बाद फेज़ सेकेंड होगा। फेज़ सेकेंड में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी रनिंग करवाई जाएगी और यहाँ पर आपकी हाइट, वेट और चेस्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर पहला फेज़ आपका कंप्लीट करवा लिया जाएगा। यहाँ पर पहले फेज़ के बारे में भी बताया हुआ है। दोस्तों पहले फेज़ में बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी। दोस्तों यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनको जो है 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। 7 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग लगानी होती है और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। 8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग लगानी होगी। दोस्तों यहाँ पर जो है फिजिकल में आपका पुशअप्स भी होते हैं, सिटअप्स भी होते हैं और स्क्वाट्स भी होते हैं। यहाँ पर ये भी आपको कंप्लीट लगाना होता है। दोस्तों 10 पुशअप्स आपको जो है 1 मिनट के अंदर लगाने होंगे। ये है मेल कैंडिडेट का, मैं पहले बता रहा हूँ। 10 पुशअप्स मेल कैंडिडेट को 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप्स 1 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो है बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल को 10 सिटअप्स लगाने होंगे 1.5 मिनट के अंदर, 15 स्क्वाट्स 1 मिनट के अंदर। तो ये है दोस्तों आपका फिजिकल। बाकी हाइट, वेट और चेस्ट होगा। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से ही तैयार करने होंगे, इसके पेपर की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, बेस्ट बुक कौन सी है, इसका शेड्यूल आपका क्या रहेगा, कंप्लीट जानकारी, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो भी मेरे से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं फेज़ थर्ड की। फेज़ थर्ड में आपका कंप्लीट मेडिकल होगा। आपकी बॉडी का एक एक पार्ट चेक होगा, आपके ब्लड टेस्ट होंगे, यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, यूरिन टेस्ट, ये सब चीज़ें, आपकी शुगर लेवल, ये सब चीज़ें आपका जो है वहाँ पर फिट होना चाहिए। ये सब टेस्ट आपके होते हैं। आपका जो है यहाँ पर एक्सरे भी होता है, चेस्ट एक्सरे, और फीमेल का यहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है। कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है वो भी चेक किया जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर दोस्तों आपका मेडिकल होता है, बारीकी से आपकी जांच की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, आप इसके फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी की वीडियो मैं कल ही आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।